पानी को पिटाई करनी क्या तुम्हारी? वहाँ से बंद कर जल्दी। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ढाई बजे हैं 2:20 और आज 25 तारीख है, वेडनेसडे है। तो मिसेज उपाध्याय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। सो 2:30 बजे से 2:20 से बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत तेज़ हरिद्वार जिले में, मतलब हमारे ज्वालापुर हरिद्वार में। और कहाँ कहाँ बारिश हो रही ज़रूर बताना। तो मतलब बिजली इतनी तेज़ से कड़क रही है कि मतलब कि डर लग रहा है एक बहुत तेज़ी से। और देख सकते हैं आप सामने, पूरा सामने वाइट वाइट हो रखा है बारिश की वजह से ना, पूरा वाइट वाइट। बिजली बहुत तेज़ी से गरज रही है, बहुत तेज़। और आज भी मेरा फास्ट है और नॉर्मल बारिश ही तेज़ी से हो रही थी, लेकिन बिजली लगातार चमकने लगी, घड़घड़ करने लगी। तो फिर मैं यहाँ से अंदर रूम में चली गई क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दोनों नहा के फटाफट फिर मैं भी अपनी चाय बना रही हूँ। भूख लग गई है बरत में, क्या खाऊँ? कुछ भी खाने का मन नहीं होता, कुछ भी, सेब केले कुछ भी मन नहीं कर रहा। तो चलो आप लोग देखिए बारिश कितनी अच्छी हो रही है हमारे यहाँ ज्वालापुर में। और रात में भी हुई थी शायद बारिश नीचे कमर पर। और यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है, बहुत तेज पानी भरा हुआ है। हाँ बेटे, अभी इसको अच्छे से निचोड़ दो और टावल उठा लो अपना बस। चलो मिलती हूँ। और इवनिंग में बनेंगे आज छोले, राजमा और काले चने मिक्स, उनसे ही। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर चने की सब्ज़ी बनाऊँ। चने से मतलब जैसे बेसन की चने की होती है, लेकिन आप बना कुछ भी सब्ज़ी लो, बस चने की दाल और प्याज उसमें शामिल कर दो। प्याज लाई थी चाय बना के और बच्चे खा रहे हैं खाना। आजकल ये मैं नहीं खाना खा रही, तो बस मन होता है तो खा लेते हैं, वरना मेरे बिना ना आजकल इनका भी खाना नहीं हो रहा है। अब खा रहे हैं तो जा रही हूँ बेटे। और आज ना मतलब मुझे ना आज बहुत तेज़ डर लग रहा है, बहुत तेज़। और बिजली की आवाज़ शायद आप लोगों को भी आ रही होगी। बहुत तेज़ी से आज बिजली घड़ कर रही। और मैं ना उधर का लिविंग रूम वाला बाहर का जो रोड का इलाका ना, उसे छोड़ के यहाँ बैठ गई क्योंकि ना उधर ना बिजली की पूरी तेज़ी से आवाज़ आ रही है, चमक आ रही है। और मैं ना यहीं पे बैठी हूँ कमरे में, देखिए नीचे बैठी, क्योंकि बहुत तेज़ डर लग रहा है। ऐसा मतलब इस तरह का मौसम कोई भी हो खतरनाक वाला ना, सभी को डर लगता है। और बस दो ने खाना खा लिया, अब छोटे वाली गुड़िया खा रही है, ये अभी ना कराई है। और मेरे को ना छोले रखाने तो उबलने के लिए, तो मेरी हिम्मत नहीं होगी। बहुत तेज़ी से डर लग रहा है, बहुत तेज़ी से। बताना किस किस के यहाँ इस तरह खतरनाक वाला मौसम हुआ है आज। और जब भी बिजली तेज़ी से आती है ना, मेरे ना दिल में धक 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 होने लगती है। बहुत तेज़ डर लग रहा है आज, लेकिन यार काम तो करना ही पड़ेगा, डर से कहाँ काम चलने वाला है। चलो चलती हूँ बेटे, खा ले फटाफट खाना, फिर बर्तन ये भी रखे होंगे साथ साथ। हो क्या डर? चाय लोगी तुम? बोलो, तरंग चाय लेगी? नहीं। और ये खाना खा रहे थे तो फिर मैंने चाय नहीं दी। इन्होंने बोला कि मम्मी बाद में बनाना, और बना के मैं चाय रखती नहीं हूँ क्योंकि रखी हुई चाय कोई भी नहीं पीता है। तो चलो चलते हैं बाहर और बर्तन रखकर। मैं इसको मना कर रही हूँ, देख रही है फिर भी जा रही है। चलो मैं भी जा रही हूँ बाहर का, ये लड़की। और बाहर का मौसम एकदम देखिए कैसा, बिजली घूं 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 कर ही रही है। तो चलो मैं नमक डालकर छोले बॉईल के लिए रख कर आती हूँ और 2 कप चाय और बनाती हूँ। और सासू माँ आज आ गई है, वे गई थी शायद सैटरडे की गई थी,
हाँ सैटरडे में गई, उन्हें भी चाय दे के आई बना के। अपनी बनाई, उनकी पहले मैंने अपनी बनाई क्योंकि चाय में फालतू नहीं बनाती, तो जैसे मैं छानने लगी तो ये लोग आ गए, फिर उनकी पुचाई। अब इनकी नहीं बनाई क्योंकि ये लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने सोचा 2-4 मिनट के बाद बना दूँ क्योंकि ये नहाए हैं ना, तो इसीलिए इनकी चाय बनानी है। तो चलो आती हूँ मैं। सो गाइस, छोले बना दिए मैंने और राइस भी बना दिए और बस अब फुलके सेक रही हूँ क्योंकि पूजा करनी है। और आजकल व्रत रखना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि रात तक मेरे पेट में बहुत तेज़ी से एसिडिटी बन जाती है, जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फिर उससे मेरा कुछ भी खाने का दिन भर में मन नहीं होता। 2 बार चाय पी लेती हूँ, 1 बार दूध ले लेती हूँ, बट भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है। लेकिन बस बहुत प्रॉब्लम हो रही इस बार के व्रत, मेरे को ना थोड़े महंगे पड़ रहे हैं। और फिर कल मैं दवाई लेकर आई डॉक्टर से, क्योंकि कान में भी ना दर्द होने लगा था एसिडिटी की वजह से। तो बस पूजा करती हूँ और जो थापा मेरे बना हुआ है उसी के ऊपर आज भी पूजा करनी है। तो चलो चलते हैं पूजा के लिए। खाना लगाती हूँ सबसे पहले थाली में, तो चलो पूजा करते हैं। और बस छोले राजमा ये मिक्स बनाए मैंने और एक ही दीपक जलाया है, उसी थापे पे मैं पूजा करूँगी। इसके बाद हम जिस दिन जन्माष्टमी होती है 2 थापे में इसी के बराबर में दे दूँगी। और बस पूजा ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे यहाँ होती है, ऐसे ही मैंने देखा है। तो बस धूप आ गई है, खाना चढ़ा देंगे और सबको खाना खिला देंगे। और बस ये पूजा व खाना हम मतलब इनकी बुआ को देते हैं, इनकी बुआ है। और वो शैतान भी आ गया था, डैडी जी ऑफिस से आ गए, डैडी जी करता करता तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है। और मॉर्निंग में 9-10 बजे उठता है, तब तक शांत रहता है मेरे घर का वातावरण। और फिर जब वो जग जाता है फिर हाय हाय होने लगती है। मत दो। क्या करूं? मक्खन लगा रहा है ये डैडी जी का। अंधेरा आ रहा, पता नहीं वीडियो में क्यों हो रहा। और ये जरा सा लड़का ना वे ऑफिस से आए, कभी कहता है मेरे को गोदी ले लो, कभी कहता है डैडी जी पैसे दे दो, मेरे को आइसक्रीम लानी है। और उनकी कोली भर के बड़े प्यार से बोलता है डैडी जी पैसे दे दो, मुझे आइसक्रीम लानी है। और बस उनके पीछे पीछे रहेगा ये। कोई बटन दबा, तो मक्खन लगा रहा था ये लड़का, इतना सा लड़का मक्खन लगा रहा डैडी का। कह रहा है डैडी जी उनकी कोली भर कर पैसे दे दो, मुझे चीज़ी लानी है। देखा ना कितना तेज है। तो बस अब सबके लिए रोटियां सेक रहे हैं, वे भी ऑफिस से आ गए, अभी 7:30 ही हुए हैं। इतनी भयानक बारिश, इतनी तेज बिजली, बारिश, सब कुछ पानी बड़ी तेजी से। हाय राम रे, तौबा तौबा। सो गाइस, सबका खाना पीना हो चुका है। और जब वे ऑफिस से आए फिर मैंने उनसे भी पूछा कि उनकी साइड में भी बारिश हुई थी कि, तो वो भी कह रहे थे कि हाँ यार आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी, बोल रही थी। तो बस अब आज ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था, वो तो इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही थी, तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा व्लॉग बना लिया था। वरना आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा रेस्ट करूँगी। और बस टाइमिंग आप सब देख सकते हैं कितना हो रहा है, 12 बजने वाले हैं। और बस सब कुछ ठीक कराए, बर्तन साफ़ करे, किचन साफ़ करे। और अब मैं दवाई खाऊंगी, क्योंकि चाय और मीठा खाने से ना आजकल पेट में ना बहुत तेज़ एसिडिटी बढ़ रही है। जबकि मैं मॉर्निंग में ये वाला पानी पीती हूँ बासी, लेकिन फिर भी ना व्रत इस बार सूट नहीं हो रहे हैं, बहुत तेज़ गैस बनती है यहाँ से। और कल कान में भी पीड़ निकल रही थी, तो फिर मेरे को ना रात के 9:30 बजे दवाई लानी पड़ी थी। तो बस एक खुराक खाऊंगी, डॉक्टर ने बोला है। मैंने बोला था भैया अच्छी सी दवाई दे दो, क्योंकि 9 व्रत पूरे करने हैं मेरे को। कह रहे कि कोई नहीं, एक खाना खाने के बाद नाइट में ले लेना,
और किस किस के यहाँ ऐसी ख़राब वाली बारिश हुई है ज़रूर बताना। मेरा ना बहुत तेज़ी से दिल डर गया था, बहुत तेज़ी से मैं डर गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता। देखो ये पूरा एरिया खाली है, और जो वहाँ से बिजली सामने से चमक रही थी ना, हम लोग यहाँ बैठे थे, तो मतलब दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था हमारा सबका। तो फिर हम सब इस चीज़ को छोड़ के बच्चों को लेकर मैं मतलब अंदर रूम में चली गई थी। करीबन 1 घंटा रही हूँ। जब बारिश थोड़ी शांत हो गई थी, थोड़ी रुक गई थी, फिर मैं उसके बाद आई थी। फिर लाइट चली गई, फिर मसाला पीसने के लिए बैठी रही मैं कम से कम आधा घंटा, क्योंकि मेरे को आज लहसुन प्याज अच्छे से मिक्सी में पीस कर छोले की और राजमा की सब्ज़ी बनानी थी। क्योंकि सभी को पता है इतने दिन हो गए कि मेरे बच्चे कैसे खाना खाते हैं, हरा धनिया नहीं डालने देते हैं, और मोटे मोटे लहसुन प्याज अदरक कुछ भी नहीं डालने देते। मैं सोचती हूँ कि मिक्सी में पीस के बना दूँगी तो इनको दिखाई भी नहीं देगा, तो उस चक्कर में तो बस थोड़ा सा आज का व्लॉग मैंने शूट किया था। आई होप मैं और मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और बस फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड गुड नाइट। और जो मेरे को जल्दी व्लॉग भेजना होता है ना, तो फिर मुझे रात को ही पूरा एडिट करना पड़ता है। अगर मैं शाम में भेजती हूँ नेक्स्ट डे में, तो फिर मैं दिन में किसी भी टाइम कर लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जितनी मॉर्निंग में चला जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर मॉर्निंग में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है व्लॉग बनाना। क्योंकि मेरे बेटे की क्लास होती है 10:30 बजे तक, उसकी क्लास होती है 8:10 से 8:20 न 8:10 से 10:20 तक उसकी क्लास होती है। फिर उसके बाद उसको थोड़ा बहुत काम कराना, उसको पढ़ाना, ट्यूशन की तरह थोड़ा कवर करना पड़ता है। मतलब आजकल उसका ट्यूशन भी नहीं है, तो फिर हम लोग घर में ही पढ़ाते हैं। उसकी दीदी बता देती है दोनों, या फिर मैं लेकर बैठती हूँ। और मैं लेकर बैठती हूँ अधिक से अधिक, तो क्योंकि वो मेरे बिना पढ़ाई नहीं करता है। फिर लड़कियों के ऊपर वो चिल्लाता है, अगर वे जैसे बोलती है वो उनकी बात नहीं मानता। तो इसीलिए थोड़ा सा ना, और मैं बहुत थकी थकी हूँ। तो चलो दवाई खाते हैं और सोते हैं।